أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है सामने? जी सर। ओके, शुक्रिया। तो जैसा कि हमने पिछले वीक दो टॉपिक जो है वो टच किया था। एक मुसन्ना का टॉपिक था, यानी दो की आदत को इस्म की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने देखा कि मिसाल के तौर पर मोहम्मदुन अगर मुफरद है तो रफ़ा की हालत में मोहम्मदानी और नस्ब की हालत में मोहम्मदैनी। और इसके बाद हम जम्मू मुज़क्कर सालिम में आए। जम्मू मुज़क्कर सालिम से मुराद जिसमें अदद तीन से जायद हो, काउंट थ्री और मोर हो। और इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो ये कि इसमें ओरिजिनल जो मुफरद है इसका इसकी शक्ल नहीं बदलती। तो अगर मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन अगर लफ्ज है तो मुस्लिमुन से अगर इसकी जमा बनाएंगे, जमा मुजक्कर सालिम, यानी दो से जायद अगर मुसलमान बताना है या तीन से जायद, तो हम मुस्लिमूना कहते हैं वाव लगाकर रफा की हालत में। और इसमें मुस्लिम जो लफ्ज है शुरू का, वो इंटैक्ट रहता है, सलामती की हालत में रहता है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, ना हरकत में ना हरूफ में। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, इसी तरह मुमिनुन से मुमिनूना। और ये रफा की हालत हमने देखी थी मुमिनूना, और नस्ब और जर की हालत मुमिनीना और आ, मुमिनीना। और मुसन्ना में मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, ये नस्ब और जर दोनों हालत में एक ही रहते हैं, चाहे वो मुसन्ना हो या जमो मुजक्कर सालिम हो, दोनों की नस्ब और जर की हालत एक होती है। मुस्लिमुन से अ, रफा की हालत मुसन्ना की मुस्लिमानी, नसब की हालत मुस्लिमैनी, जर की हालत मुस्लिमैनी। और मुस्लिमुन से रफा की हालत जमा मुजक्कर सालिम मुस्लिमूना, नसब की हालत मुस्लिमीना और जर की हालत मुस्लिमीना। ये इंशाल्लाह अभी तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से ये चीजें आएंगी, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। फिर हमने क्या कहा कि जमा मुजक्कर सालिम में दो चीजें जमा मुजक्कर सालिम बनती हैं, यानी दो किस्म के अल्फाज का अगर आपको कोई कहे कि जमा मुजक्कर सालिम बनाओ, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि पहले आपको उस लफ्ज को देखना है मुफरद की शक्ल में, उसके सिंगुलर की शक्ल में उस लफ्ज को आप पहले देखकर आपको डिसाइड करना है कि इसका जमा मुजक्कर सालिम बन सकता भी है या नहीं बन सकता। उसके लिए कौन सी दो चीजें हैं। नंबर एक, कि वो या तो वो अलम हो यानी प्रॉपर नाउन हो, किसी चीज का नाम हो, ठीक है, जैसे मोहम्मदुन, बिलालुन, ठीक है, हामिदुन, इस तरह। अगर वो इसम का नाम नहीं है, उस चीज का नाम नहीं है, तो या उसकी कोई सिफत हो, सिफत यानी कैरेक्टरिस्टिक हो, उसका कोई एट्रीब्यूट हो, जैसे मुस्लिम। मुस्लिम एक सिफत है, किसी का नाम नहीं है, नाम भी बन सकता है, लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि फुलान उन मुस्लिम, कि वो मुसलमान है, तो उसकी वो सिफत है, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये दो चीजें सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि वो अलम होना चाहिए, अगर अलम नहीं है तो फिर सिफत होनी चाहिए। सिफत में भी फिर फर्दर डिस्कशन है जो आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीक अलम के लिए कुछ बातें पढ़ी थी कि अगर वो अलम है, अगर किसी चीज का नाम है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें मलहूज रखना है। नंबर एक, कि वो मुजक्कर हो, है ना। तो जैसे मोहम्मदुन और जुबैरुन का जमा मुजक्कर सालिम बन सकता है मोहम्मदूना जुबैरूना, लेकिन जैनब और सआद का नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये मुसन्ना है, ये मुअन्नस है, यानी फीमेल के नाम है, फीमेल के नाम का जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनेगा, बल्कि जमा मुअन्नस सालिम बनेगा, जैनबातुन, सआदातुन, इस तरह बनेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर दूसरी शर्त हमने ये पढ़ी थी कि अगर वो अलम है और मुजक्कर है, तो तीसरी चीज आपको देखना है कि वो आकिल हो। आकिल यानी समझ बूझ रखने वाला, जिसको अल्लाह ताला ने खुद से रैशनल या रीजनिंग करने की सलाहियत दी हो। तो इसमें मिसाल के तौर पर हिलाल, जिसको चांद का जो पहला जो निकलता है हिलाल, उसको अगर आप लें तो हिलाल उस चांद को कहते हैं जो पहली तारीख को निकलता है। लेकिन क्या ये अलम है? बिल्कुल अलम है। क्या ये मुजक्कर है? जी ये मुजक्कर है। क्या ये आकिल है? क्या ये समझ बूझ रखता है? जवाब है नहीं, तो फिर हम इसका नहीं बना सकते, जमा मुजक्कर सालिम नहीं बना सकते। इसी तरह लाहिक, घोड़े का नाम, वाशिक, एक कुत्ते का नाम अगर कोई रख दे, तो ये जो है लाहिक वाशिक, ये
अलम तो है लेकिन मुजक्कर भी है, लेकिन क्योंकि कुत्ता हो या घोड़ा हो ये आकिल नहीं कहलाते, ये गैर आकिल कहलाते हैं, तो इस वजह से इसका हम जमा मुजक्कर सालिम नहीं बना सकते। और हमने बताया था कि आकिल में हम आलिम भी शुमार करते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आलिम, और इसका हमने डिस्कशन पिछले वीक किया था। थर्ड चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये कि अलम अगर हो, किसी शख्स का नाम हो, मुजक्कर हो और आकिल भी हो, लेकिन अगर उसके नाम में गोल ता आखिर पर आए, ताउ तानीस आए, तो भी हम इसको मुजक्कर जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनाएंगे। जैसे तलहातु से तलहातुन बनेगा, तलहूना नहीं बनेगा। मुआवियातु से मुआवियातुन बनेगा, मुआवियूना नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों क्यों? क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, यानी मुअन्नस की निशानी है ना आखिर पर, यानी फीमेल की निशानी है गोलता, जिसे हमने पहले पढ़ा था। इस वजह से इसका भी जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनेगा। ये तो हमने पिछले वीक पढ़ा था। आज हम जिस चीज को कंटिन्यू करेंगे, अलम के कुछ और डिस्कशंस को कंप्लीट करना है हमें। चौथी चीज, अगर वो अलम हो, नाम अलम हो, किसी का नाम हो, मुजक्कर हो, आकिल हो, उसमें गोलता भी ना हो, लेकिन अगर वो तरकीब की सूरत में है, तरकीब की सूरत जैसा कि हमने आपको याद होगा हमने पढ़ा था मबनियात में, कि मबनी में हमने पढ़ा था कि जैसे सीबवे, सीबवे असल में दो नाम को जोड़कर बना है, सीब वे, सीब यानी फल, वे यानी खुशबू। तो सीबवे अगर किसी का नाम हो तो इसका भी जमा मुजक्कर सालिम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों को जोड़कर बनाए गए हैं। किसी का नाम अगर इस तरह बने ना, दो चीजों को जोड़कर, तो वो नहीं बन सकता। तो सीबवे नहीं बनेगा। तअब्बत शर्रन, तअब्बत शर्रन एक बड़ा शायर था अरब का, उसका नाम है तअब्बत शर्रन। अब इसमें दो अज्जा हैं इसके नाम में, तअब्बत और शर्रन, तो ऐसे नाम का जमा मुजक्कर नहीं बन सकता। ऐसे ही अगर किसी शख्स का नाम है जाद अल हक, ठीक है, जाद अल हक, ये मुजक्कर भी है, ये अलम भी है, ये आकिल भी है, इसमें गोलता भी नहीं है, लेकिन इसमें मसला क्या है कि दो अज्जा को जोड़कर बनाया गया है, दो अज्जा को जोड़कर बनाया गया है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते, इसका भी जमा मुजक्कर सालिम नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लें कि एक ही सूरत है, जैसा कि हमने मुसन्ना में भी पढ़ा था कि जब दो अज्जा को जोड़कर, हमने कहा कि दो अज्जा को जोड़कर आप जमा मुजक्कर सालिम नहीं बना सकते। किसी के नाम में अगर दो पार्ट हैं नाम के, सीब वे, तअब्बत शर्रन, जाद अल हक, इस तरह का नाम है, तो इसका जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनता, सिवाय मुजाफ मुजाफ इलैहि की शक्ल में। ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैहि की शक्ल में ये क्या है, ये बन सकता है। तो जैसे किसी का कोई चीज है, जैसे किसी शख्स का नाम है, आ, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं इस तरह, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मदुन। अब अगर किसी या इस तरह कह लें, चलिए ये वाला मिसाल अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा इसको ड्रैग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसको ड्रैग करेंगे तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अबू बकर, आर दीज नेम्स ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अच्छा, ये जो है ना अबू बकर, ठीक है, अबू बकर में अबू जो लफ्ज है ना, ये दूसरा बन जाता है, ये फिर चक्कर, ये असल में फिर हमारा एक नया टॉपिक हो जाएगा जाकिरा, इंशाल्लाह इसको मैं क्लास ग्रुप में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अबू बकर का अगर जमा करना हो तो कैसे बनेगा, ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। अच्छा, ये अभी तरकीब में अभी आप इतना अपने जहन में रखिए कि सीबवे टाइप का नाम हो, या तअब्बका शर्रन हो, या जादल हक हो, इसका इसकी जमा नहीं बनेगी। अच्छा, अब यहां पर मेरा अलम का डिस्कशन मुकम्मल हो गया, अलम का डिस्कशन जो है ना वो मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब आते हैं सिफत पे, सिफत पे, ठीक है, सिफत पे हमने क्या कहा था कि किन चीजों का हम बना सकते हैं जमा मुजक्कर सालिम, अलम का बना सकते हैं, या सिफत अगर हो तो ही बना सकते हैं। अलम में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए? अलम में अगर वो नाम अलम है तो मुजक्कर होना चाहिए। अगली चीज कौन सी होनी चाहिए? आकिल होना चाहिए। आकिल आखिर होना होना चाहिए। चाहिए। तीसरी चीज कौन सी होनी चाहिए? मरबूता से एंड नहीं होना है। तार मरबूता से खाली होना चाहिए। चौथी चीज क्या होना चाहिए? तरकीब वाला ना हो। तरकीब वाला नाम, नाम, ठीक है, तरकीब वाला नाम ना हो। ठीक है, तो यहां पर अलम की डिस्कशन फिनिश हो गई। अब
बच जाता है सिफत। सिफत से मुराद हम कहते हैं कि फुलान सालिहुन, फुला आदमी नेक है। फुलान मुमिनुन, फुला आदमी मोमिन है। फुलान साजिदुन, फुला शख्स सजदा कर रहा है। राकिउन, रुकू कर रहा है। तो ये क्या है? ये सिफत है। ये सिफतें जो होती है इनका भी आप जमा मुजक्कर सालिम बना सकते हैं। जैसे सालिहुन से सालिहूना, मुमिनुन से मुमिनूना, साजिदुन से साजिदूना, राकिउन से राकिऊना। तो इसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ शुरूत है। तो शर्त क्या है? सबसे पहला क्या है शर्त? मुजक्कर होना चाहिए, क्योंकि ये जमा मुजक्कर सालिम है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हर में आएगा कि ये मुजक्कर होना चाहिए, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये मुजक्कर होना चाहिए। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मुजक्कर लफ्ज है। मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान मर्द। तो मुस्लिमुन मुजक्कर की सिफत है, तो मुस्लिमूना बन जाएगा, मुमिनुन बन जाएगा, मुमिनुन से मुमिनूना बन जाएगा। करीमुन से करीमुन नहीं लेते हैं, करीमुन से भी बन सकता है, करीमुना बना सकते हैं। इसी तरह जाकिरुन से जाकिरूना, ठीक है। अ, हासिदुन से हासिदूना, इस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इन अल्फाज को देखें। मुर्दिउन, मुर्दिउन, हाइदुन, तालिकुन, हामिलुन, कामिसुन। ये जितने भी सिफात हैं, ये मुर्दिउन कहते हैं दूध पिलाने वाली औरत को, हाइद आपको पता ही है, हैज वाली औरत, तालिकुन तलाकशुदा औरत, हामिलुन हमल वाली औरत, कामिसुन भी हाइदुन के माने में है। तो ये जो अल्फाज हैं ये बज़ाहिर मुजक्कर लग रहे हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि इसमें गोलता भी नहीं है, इसमें अलिफ मकसूरा भी नहीं है, जो मुअन्नस की निशानियां होती हैं जो सिफतें। जैसे मुस्लिमातुन अगर ये लफ्ज होता तो आप कह देते हैं कि इसका नहीं बन सकता। ठीक है। अगर ये लफ्ज मुर्दियातुन होता या हाइदातुन होता या तालिकातुन होता तो आप कहती कि इसके आखिर पर तो मुअन्नस की निशानी है, यानी ये मुअन्नस है, ये सारी फीमेल वर्ड्स हैं, तो इनके नहीं बन सकते। लेकिन इनमें निशानी नहीं है। मुर्दियाउन, मुर्दियातुन भी आता है, लेकिन मुर्दियाउन भी फीमेल के लिए ही यूज होता है। हाइदुन खास फीमेल के लिए, तालिकुन, हामिलुन, तामिसुन, ये सब फीमेल के लिए सिफत है। तो ऐसी सिफत मुर्दिउन यानी दूध पिलाने वाली, और जो वेट नर्सेज होती है ना, रिदात से आया, रिदा से। ठीक है। मुर्दिउन, तो मुर्दिउन, हाइजुन, तालिकुन, हामिलुन, तामिसुन, ये सारे अल्फाज बज़ाहिर मुजक्कर हैं, लेकिन माने के एतबार से ये सारे मुअन्नस की सिफत है। ठीक है। सारी फीमेल के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस वजह से इनके भी आप जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनाएंगे। मुर्दिउन से मुर्दिआतुन बनेगा, हाइदुन से हाइदातुन बनेगा, तालिकुन से तालिकातुन बनेगा, हामिलुन से हामिलातुन बनेगा, तामिसुन से तामिसातुन बनेगा। यानी जमा मुअन्नस सालिम बनेंगे इनके, ना कि जमा मुजक्कर सालिम। वाज़ेह? क्यों? क्योंकि इनका माना मुअन्नस की सिफत का है, मुजक्कर की सिफत का नहीं है। बात आ रही है समझ में? जी। जी शुक्रन। अच्छा, अगला, अगली शर्त भी वही वही शर्त है कि आकिल होना चाहिए। यानी वो अल्फाज होने चाहिए जो, यानी अल्फाज ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये मुजक्कर मुजक्कर है और अकल वाला मुजक्कर है ना, जिसको अकल दी गई है। हमने जब अकल का डिस्कशन की थी, तो एक डिस्कशन इसमें यह भी किया था हमने कि आ, यानी बाय डिफॉल्ट अरब आकिल इंसान के लिए मानते हैं, और इस इंसान में आ, अकल वाला इंसान, मजनून इंसान, बच्चे वगैरह सब शामिल हैं। और इसके साथ हर वो मखलूक अल्लाह की जो, जिनके अंदर वो सिफत पाई जाए, अगर वो उस तरह बिहेव करते हैं जैसे इंसान बिहेव कर रहा है, तो फिर उसको भी आकिल में शुमार कर दिया जाता है। जैसे जिन, जिन अगर कोई काम करे तो उसके लिए भी आकिल की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। मलाइका को भी आकिल की तरह ट्रीट किया जाता है, फरिश्तों को। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई शय, चाहे वो अकल ना भी रखता हो, अगर वो अपनी हरकतों से ऐसा कर रहा है जैसे कि कोई इंसान काम कर रहा हो, तो भी उसको आकिल में शुमार कर लिया जाता है, लिंग्विस्टिकली, लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है। तो पहले आकिल को देख लेते हैं कि आकिल में अगर, आकिल यानी जब हम कहते हैं मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन ये सिफत है मुजक्कर की, मुजक्कर भी है, और अकल वाले की सिफत है। मुस्लिमुन एक अकल वाला इंसान जो होता है उसकी सिफत है मुस्लिमुन। ठीक है, या जिन की सिफत है कि वो मुस्लिमुन है। ठीक है। लेकिन साहिलुन, साहिलुन कहते हैं घोड़े के हिनहिनाने को।
जो नेइंग कहते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। साहिलुन यानी फरसुन साहिलुन, फरसुन साहिलुन यानी घोड़े की, घोड़ा हिनहिनाने वाला। तो हिनहिनाना या नेइंग करना ये साहिलुन कहलाता है। तो साहिलुन ये सिफत है, मुजक्कर है, लेकिन गैर आकिल की सिफत है। तो इस वजह से इसका साहिलूना नहीं बनेगा, ठीक है। इसका जमा मुजक्कर सालिम साहिलूना नहीं बनेगा। इसी तरह साबिक, साबिक भी घोड़े की सिफत है, यानी खूब तेज दौड़ने वाला, सबकत ले जाने वाला। तो ये भी अगर किसी घोड़े के लिए बोला जाए, तो अगर घोड़े के लिए बोला जाए, याद रखिए, अगर घोड़े की ये सिफत है साबिकुन, तो क्या होगा, इसको जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर इंसान के लिए अगर आप कहें साबिक है, तो वो साबिकून, तो कुरान मजीद में भी आता है ना साबिकून। तो इसी तरह नाइब, नाइब कहते हैं कौवे का काय काय करना, या क्रोकिंग जिसको बोलते हैं, क्रोकिंग करना। तो ये भी कौवे की सिफत है, नाइबुन। तो इस वजह से इसका भी जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनेगा। वादह, यानी आकिल की सिफत होनी चाहिए, गैर आकिल की अगर वो सिफत है तो उसको आप जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। जी। ओके। अच्छा, अब मैंने जो बात कही थी आकिल की, वो अपने जहन में लाइए कि हमने कहा था आकिल में इंसान, जिन, मलाइका शामिल है, और अगर इनसे मिलती जुलती हरकतें कोई करता है तो उसको भी मजाजन, ठीक है, मजाजन उसको हम क्या कहते हैं कि वो भी आकिल की तरह है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूसुफ में चौथी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि ए, ए अब्बाजान, मैंने देखा 11 सितारों को, और वशम्स सूरज को, वल कमर और चांद को, इन सब को देखा मैंने, ली साजिदीन सजदा करते हुए। अब यहां पर ये लफ्ज जो आया है ना साजिदीन, ये नसब नसब की हालत में आया है। लफ्ज था साजिदूना, साजिदूना से नसब की हालत साजिदीना, ठीक है। यानी साजिद, एक इंसान अगर सजदा करता है तो कहते हैं साजिद। कई सारे इंसान अगर सजदा कर रहे हैं तो जमा मुजक्कर सालिम क्या बनेगा, साजी, साजी दीना। दून, साजिदूना यानी रफा की हालत साजिदूना। और फिर जब ये नसब की हालत में जाएगा तो साजिदीना। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि यहाँ तो सूरज, चांद और सितारों की बात हो रही है, तो साजिदीना क्यों आया है? इनकी सिफत आई है ना कि इन सबको मैंने देखा सजदा करते हुए। तो बात यही है कि यहाँ पर इनको ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कि ये आकिल है, हालांकि ये सब गैर आकिल है। चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सब गैर आकिल है। लेकिन इनको ट्रीट कैसे किया कर रहा है, लैंग्वेज इनको ट्रीट कैसे कर रहा है, क्योंकि इनका अमल सजदा करना जो है ना, ये इंसान की सिफत है या आकिल की सिफत है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हाँ, ये एक अमल जो है ना, नहीं हाँ अमल भी है, और एक यानी एक तरह से ये सिफत भी है ना, कि आप जब आप इसमें फाइल कहते हैं तो इसमें फाइल सिफत भी बनता है, सिफत मुशब्बह के कैटेगरी में आता है ना फाइल, इस्मुल फाइल। तो इस्मुल फाइल जो है कभी कभी यानी मफूल का माना भी यानी सजदे की हालत, यानी उसकी वो सिफत उस वक्त बयान की जा रही है, उस माने में भी आता है। तो साजिदीन सजदा करते हुए, ये एक सिफत के तौर पर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इनको आकिल की तरह ट्रीट करके यानी इनको जमा मुजक्कर सालिम की सूरत में लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीन चीजें थी, सितारे, शम्स और कमर, तो दो से जायद है ना, तो इस वजह से जमा मुजक्कर सालिम लाया गया है साजिदीन। तो ये एक सिर्फ आपको ये बताना था कि कभी कभी गैर आकिल के लिए भी ये सिफत के तौर पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, वाज़ेह है यहाँ पर? किसी का कोई सवाल है इसमें? किसी का कोई सवाल है? ओके, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें अब ये वाली जो चीज है ना, अच्छा, सिर्फ सिफात में होगा ये? हाँ हाँ, सिर्फ सिफात में होता है जी। सिफत होनी चाहिए, असल चीज है कि वो सिफत होनी चाहिए। अगर सिफत नहीं है, कोई और चीज है, तो फिर वो नहीं बनेगा, ठीक है। ओके।
अच्छा, तीसरी चीज सिफत में जिसका आपको ये ख्याल रखना है कि जब किसी लफ्ज का जमा मुजक्कर सालिम बना रहे हैं और वो सिफत हो, कि उसमें गोलता नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने अलम में कहा था कि ताऊ तानीस उसमें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि तलहतु, मुआवियतु, ठीक है, इस तरह के अल्फाज में हम नहीं बनाते। वही सेम कंडीशन यहां पर भी है कि सिफत में क्या नहीं होना चाहिए, गोलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस लफ्ज में सलाहियत होनी चाहिए कि वो अगर उसका मुअन्नस बनाए तो वो गोलता से बन जाए। बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि सिफत में हम उस लफ्ज को बनाएंगे जो मुजक्कर हो, आकिल हो और गोलता से खाली हो। लेकिन जब वो गोलता से खाली होगा तो उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि अगर उसका मुअन्नस बनाए हम तो वो गोलता से बने। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन लफ्ज को आप देखें, मुस्लिमुन सिफत है, ठीक है, मुस्लिमुन सिफत है, एक इंसान की सिफत है। दूसरी चीज, क्या ये आकिल है या गैर आकिल? आकिल है। और क्या ये मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। मुजक्कर है। मुजक्कर। क्या ये गोलता से खाली है? खाली है। खाली है। लेकिन क्या इसका फीमेल गोलता से बनेगा? जी। जी। कहें तो इसकी फीमेल मुस्लिमा तुन। तुन। मुस्लिमतुन। अगर ये मुस्लिमा तुन को एक्सेप्ट करता है तब हम इसका बना सकते हैं, ठीक है। मुस्लिमतुन से मुस्लिमुन से मुस्लिमा तुन, तो फिर हम मुस्लिमुन से मुस्लिमुना बना सकते हैं। इसी तरह मुअमिन, मुअमिनुन, इसका मुअन्नस क्या बनेगा? फीमेल मुअमिनातुन, तो हम इसका बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अपने जहन में रखिएगा। यानी सिफत को जब आप मुजक्कर जमा मुजक्कर सालिम बनाते हैं ना, तो उस लफ्ज में वो सलाहियत होनी चाहिए कि उसका जो फीमेल वर्ड है वो गोलता से बने, तब हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देख लें लफ्ज फहामा, फहामतुन, कहते हैं बड़ा फहम रखने वाले इंसान को। इसमें गोलता मौजूद है, इस वजह से हम इसका जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुजक्कर सालिम नहीं बना सकते। अल्लामतुन, अल्लामतुन बहुत बड़ा कोई आलिम शख्स, हालांकि मुजक्कर लफ्ज है, सिफत आलिम की सिफत है अल्लामा, लेकिन हम इसका नहीं बना सकते क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। नस्साबतुन, एक ऐसा शख्स जो नसब का माहिर हो, यानी लोगों के नसब, यानी उनकी जीनियोलॉजी और वो कि फला किसका बेटा है, वो कहाँ किस इलाके में रहता है, उसको सब कुछ पता हो, उस शख्स को कहते हैं नस्साबतुन। नस्साबतुन, इसके आखिर में गोलता है, हम इसका नहीं बना सकते। अच्छा, अब कुछ अल्फाज देखते हैं। लफ्ज है, लफ्ज है अहमर। अहमर, अहमर आपको पता है किसको कहते हैं? अहमर, रेड कलर। रेड जी, कलर। रेड को कहते हैं, सुर्ख या लाल कहते हैं, सुर्ख रंग को कहते हैं जी, अहमर। अब ये हम कह सकते हैं कि तुफाहुन अहमर, यानी यानी रेड कलर का एप्पल है, ठीक है, इसकी सिफत है। क्या हम इसको जमा मुजक्कर सालिम बना सकते हैं कि नहीं? आइए हम उन शर्तों को देखते हैं। नंबर एक, ये सिफत है, वेरी गुड। मुजक्कर है, जी मुजक्कर है, रेड, इट्स अ मेल वर्ड। थर्ड, क्या ये आकिल है या गैर आकिल? तो ये गैर आकिल, ठीक है, गैर आकिल। यानी आप कह सकते हैं कि इंसान की अगर सिफत है, मान लीजिए कि कोई शख्स है, आप कहना चाह रहे हैं कि ये आकिल की सिफत भी हो सकती है ना, कि कोई शख्स है, आप कह रहे हैं कि उसका रंग क्या है? सुर्ख रंग का है, यानी उसके उसके गाल सुर्ख रंग के हैं, या उसने सुर्ख रंग का कोई जो है ना वो यानी उसके चेहरे पे सुर्खी आ गई, तो आप इसको सिफत के तौर पर भी ला सकते हैं इस लफ्ज को। मान लीजिए कि इसको किसी आकिल की सिफत के लिए आपने लेकर आए हैं, तो ये इसमें आकिल की बात भी आ गई कि ये आकिल की सिफत है, ठीक है। चौथी चीज हमने कहा कि गोलता नहीं होना चाहिए। क्या इसमें गोलता है? नहीं है। लेकिन क्या ये इसका फीमेल अगर हमें बनाना हो लफ्ज का, तो क्या ये गोलता से बनेगा? यानी अहमर की फीमेल अहमरतुन बनता है? नहीं, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। बनेगा। नहीं बनता है। अहमर, अहमर का जो वो है, वो क्या बनता है फीमेल, यानी अरब? हमरा। हमरा, हमराउ। हमराउ, हमराउ। हम। तो ये हमारा लिटमस टेस्ट था। अहमर से हमरा बनता है,
हम अहमरतुन नहीं बनता है, तो फिर हम अहमर को अहमरूना नहीं बना सकते, इसकी जमा अहमरूना नहीं बनेगा। ठीक है, वह बात समझ में आ रही है कि क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके अंदर सलाहियत नहीं है कि ये गोलता के साथ आए। इसी तरह अखदर, अखदर यानी ग्रीन रंग जो होता है, अखदर से हम अखदरूना नहीं बना सकते। असफर, ठीक है, हम असफरूना नहीं बना सकते। अबयद यानी सफेद, हम नहीं बना सकते अबयदूना। क्यों? क्योंकि इनके मुअन्नस खदराउ, बैदाउ, सफराउ इस तरह आता है। बात आ रही है समझ में? तो इस वजह से इसका भी नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज है कि अगर कोई लफ्ज, अच्छा इसी तरह एक और लफ्ज देख लेते हैं, एक और लफ्ज देखते हैं। ये देखें, सकरान, सकरान कहते हैं यानी नशे की हालत में या मदहोशी की हालत, ये सिफत है सकरान। सकरान, ऐसे ही गज़बान, ठीक है। और भी अल्फाज हैं इस तरह, सकरान, गज़बान, और इसी तरह यानी जवान, जी, जवान आतशान। तो आनु, यानी ये भूखे के लिए, और ये सब जो अल्फाज आते हैं ये इस पैटर्न पर अल्फाज खासकर। इनमें आपको अगर कोई पूछे कि ये तो सिफत है, मुजक्कर की सिफत है, आकिल की सिफत है, तो क्या इसका मुअन्नस सकरानतुन आएगा या नहीं आएगा? जवाब है नहीं आता है। सकरानुन जो होता है इसका लफ्ज, इसका मुअन्नस होता है सकरा, सॉरी, सकरा, सकरा इस तरह आता है, सकरा। ठीक है, इसी तरह जवानुन का मुअन्नस जवा इस तरह आता है। ठीक है, तो चूंकि ये गोलता एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसका सकरानों से जमा मुजक्कर सालिम नहीं बन सकता। वाज़ेह? यानी कॉन्सेप्ट जी आपके mind में ये होना चाहिए, अगर आप शॉर्ट में कहें, कॉन्सेप्ट ये है कि आप सिफत को तभी जमा मुजक्कर सालिम बना सकते हैं जब उसमें गोलता एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो, वरना नहीं कर सकते। वाज़ेह है? जी उस्ताद। जी जी सर। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है जो आपको अगर याद रख पाए तो अच्छा है, नहीं याद रख पाए कोई बात नहीं, वो फिर आप सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह जब वो आपके सामने आएगा। वो है सीगा तफजील। सीगा तो तफजील कहते हैं, जैसे अफदल का सीगा, ठीक है, जैसे अकबर सबसे बड़ा, अहसन सबसे खूबसूरत, अकरम सबसे ज्यादा करम करने वाला, ठीक है, अबयब सबसे ज्यादा सफेद। तो ये जो सबसे ज्यादा, जो ये जो सुपरलेटिव टर्म होता है या कंपैरेटिव जो टर्म होता है अरबी जुबान में, ये ज्यादातर अफआलू की पैटर्न पर आता है। अफआलू, अकबरू, अफदलू, अहसनु, अबयदू, ठीक है, अकरमू, अत्यमू, अनसबू इस तरह आता है। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? अकबरू, अनसबू यानी सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव जो मीनिंग में आता है, यानी आप कंपेयर कर रहे हैं चीजों को और उसमें बता रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, अतवलू, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हैं इनको आप बना सकते हैं। हालांकि इनका जो फीमेल होता है, अकबरों से कुबरा बनता है, अफदलों से फुदला बनता है, ठीक है, अब यदों से बोदा इस तरह कुछ बनेगा। तो हालांकि इसके फीमेल में गोलता नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को अरब ने अप्लाई किया है जमा मुजक्कर सालिम बनाने के लिए। यानी हालांकि सिगतुत तफजील जो है, अकबर, अहसन, ये गोलता एक्सेप्ट नहीं करते फीमेल में, लेकिन इनका जमा मुजक्कर सालिम अरबों ने कैसे बनाया है? अकबरूना, अफदलूना, अबयदूना, अहसनूना इस तरह। हाँ, एक सेकेंड। जी, यहां तक बात समझ में आई? ये थोड़ा सा, हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई लफ्ज ऐसा है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका जमा मुजक्कर सालिम क्यों नहीं बन सकता, तो आपके जहन में फौरन ये बातें आनी चाहिए कि इसका इस वजह से हो सकता है कि बन रहा हो। ठीक है ना? याद रखेंगे आप लोग इन चीजों को, यानी अगर कंप्लीटली याद ना भी रहे तो एटलीस्ट कुछ तो याद आएगा कि सर ने कुछ बताया था ऐसा, राइट? जी इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पूछना, ये अकबर और ये जो अफजल हमने लिखा है आपने, ये सिर्फ सिफत है ना? जैसे हमारे यहाँ पे नाम भी होता है अकबर और अफजल। हाँ, अगर ये नाम हो
अगर ये नाम हो तो भी ये बन जाएंगे, क्योंकि अकबर अगर नाम है तो अकबरूना बन जाएगा। ठीक है, वो तो फिर जी अलम बन गए ना। अगर वो अलम बन गए तो फिर अलम की जो कैटेगरी है उसमें फिर वो आ जाएंगे। बात आ रही है जी, समझ में? यहाँ पे हम हाँ, यहाँ पर सिफात का सिफत बात। के तौर पर कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, जब हम कहते ठीक हैं ना कि जैदुन अकबर मिन बिलाल, जी इस तो यहाँ पर सिफत के तौर पर है। ठीक है, अल जी जी किताब अल किताब अल अकबर, या अल अल अखुल अकबर, सबसे बड़ा भाई, तो अकबरूना बनेगा इससे। ठीक है, तो इस जी। तरह। तो ये तो हो गई बात। फिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबी के कि अतशानु से अतशानु से अशानुतुन बनता है, अतशानु से अतशा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अतशानतुन नहीं बनता है, अतशानु से अतशा बनना चाहिए, अतशा। मैं फिर भी इसको एक बार देख लूंगा, मुझे तो यही पता है कि फालानों के पैटर्न पर जो लफ्ज आते हैं, जैसे कि सकरानू से, इसका जो मुअन्नस होता है वो फाला बनता है, तो अतशानु से अतशा, इस तरह बनना चाहिए। हफ्सा, इज दैट ओके? नहीं तो मैं इसको दोबारा से एक बार देख लूंगा कि अतशानु में कोई और पैटर्न पर भी आता है या नहीं आता है। ठीक है, हफ्सा, ओके। जी ठीक है, हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अरबी के कि जिसमें मुजक्कर और मुअन्नस के लिए वो सेम सिफत यूज होती है। जैसे कतील उन कहते हैं, जिसको कत्ल कर दिया गया हो, तो कतील उन, रजुलुन कतीलुन, इमराअतुन कतीलुन, यानी कतीलतुन नहीं आता है, कतीलुन दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। शकूरुन शुक्रगुजार, रजुलुन शकूरुन, इमराअतुन शकूरुन। सबूरुन, सबूरुन सब्र वाला, रजुलुन सबूरुन, इमराअतुन सबूरुन, दोनों एक के लिए एक ही सिफत आती है। तो ऐसे अल्फाज के भी जमा मुजक्कर सालिम नहीं बनते, जिसमें सिफत में डिस्टिंक्शन ना हो कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। याद रहे कि ऊपर हमने जो पढ़ा, जैसे हमने ये पढ़ा मुर्दिउन हाइदुन, ये खास फीमेल के लिए थे, तो इस वजह से हमने इनको इग्नोर किया था। और कतील शकूर सबूर, इस तरह के अल्फाज दोनों के लिए मुश्तरक है, सेम है, तो इनको भी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम कतीलून कह देंगे तो ये खास मुजक्कर के लिए हो जाएगा, शकूरून कह देंगे तो खास ये मुजक्कर के लिए हो जाएगा, हालांकि अरब मुजक्कर और मुअन्नस में डिस्टिंक्शन नहीं करते। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, तो ये हमारा सिफत का मौजू यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी जमा मुजक्कर सालिम से रिलेटेड जो शुरूत थे, जो कंडीशंस थे, वो हमने डिस्कस कर लिए कि सिफत में क्या होना चाहिए। सिफत में पहला वो मुजक्कर की सिफत होनी चाहिए, आकिल की सिफत होनी चाहिए। नंबर दो, ताउ तानीस से खाली होनी चाहिए, ताउ तानीस से खाली होनी चाहिए, लेकिन काबिलियत होनी चाहिए कि वो ताउ तानीस को मुअन्नस की हालत में कबूल कर ले। ये तीन मेजर शर्तें हैं। बाकी फिर इसमें कुछ मजीद मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इस्तिस्ना वाली सूरत जो है, इस्तिस्ना वाली जो सूरत है, वो भी मैंने आपको बता दी कि सीगत तफजील में वो अलाउ करते हैं कि अगरचे इसके मुअन्नस में गोलता ना भी हो, तो उसको मुअन्नस गोलता से उसके जमा मुजक्कर सालिम ऊना की शक्ल में बना देते हैं, जैसे अखबारूना, अफबालूना वगैरह वगैरह। ठीक है, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें मुजक्कर मुअन्नस एक होते हैं माने में, सिफत में, तो उनको भी वो कंसिडर नहीं करते। तो ये चीज हो गई। अगली चीज है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मुस्लिमुन। ठीक है, मुस्लिमुन, और हम कहते हैं अल बलद, मिसाल के तौर पर। अब ये थोड़ा सा मैं एक एडिशनल चीज आपको समझा रहा हूँ। मुस्लिमुल बलद, मुस्लिमुल बलद। अच्छा, मुस्लिमुल बलद हम कहना चाह रहे हैं कि बलद कहते हैं मुल्क को या शहर को, तो हम कहना चाह रहे हैं मुल्क का मुसलमान, एक मुसलमान। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे अब्दुल्लाह ही करते हैं ना, हम दो इसम को जोड़ रहे हैं, यानी हम कहना चाह रहे हैं फुला बलद का मुसलमान, यानी इस खास मुल्क का मुसलमान। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, मुस्लिमुन और बलदुन को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? मुस्लिमुल बलद। नहीं, हाँ, मुस्लिमुल बलद, करेक्ट, वेरी गुड, मुस्लिमुल बलद, और इसके आखिर पर कसरा आएगा, राइट, मुस्लिमुल बलदी, मुस्लिमुल बलदी, यानी
मुल्क का एक मुसलमान, ऐसे ही है ना। मुस्लिमुन और बलद को हमने इजाफत की सूरत में कैसे लिखा, मुस्लिमुल बलदी। अगर ये मुस्लिमूना बन जाए, अब हम इसको मुस्लिमूना कर देते हैं, इसको हम जमा की सूरत में कर देते हैं, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, ठीक है। मुस्लिमूना और बलद की तरफ हमको इसको जोड़ना है, तो हम इसको क्या बनाएंगे फिर, हमने ये मुअन्नस मुसन्ना में भी मुस्लिम देखा था। मु- हाँ, मुस्लिमुल मुस्लिम जी, बलद। नून खत्म मुस्लिमुल हो बलद, जाएगा और मुस्लिमुल बलदी। मुस्लिमुल बलदी, क्यों, क्योंकि ये नून असल में तनवीन है, ये नून ही असल में तनवीन है। तो जिस तरह हम मुस्लिमुन में तनवीन की आवाज को ड्रॉप करते हैं, मुस्लिमूना में इस तनवीन को ड्रॉप कर देंगे और ये क्या बनेगा, मुस्लिमुल बलद, यानी मुल्क के सारे कई मुसलमान, ठीक है। तो ये चीज थी जो आपको समझानी थी। इंशाल्लाह अगले क्लास में आप दोबारा से रिज्वाइन करें, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।